इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट काउंसलिंग। जब हम काउंसलिंग बोल रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक मेडिकल क्लिनिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस नॉन क्लिनिकल सेटिंग में भी हो सकता है, परंतु प्रोसेस रिसर्च एविडेंस बेस्ड ही होता है। काउंसलिंग में एक ट्रेन प्रोफेशनल होता है जो आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज, पर्सनल ग्रोथ या स्ट्रेस का सामना करना। काउंसलिंग हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये करेंट लाइफ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन में फोकस करता है। इसमें आपको हेल्प मिलती है अपने इश्यूज को बेटर अंडरस्टैंड करने में और इफ़ेक्टिव तरीक़ों से डील करने में। पर हम क्या ये बोल सकते हैं कि काउंसलिंग एडवाइस की तरह ही है? एडवाइस के अपोजिट काउंसलिंग में अनबायस सपोर्ट होता है, जबकि एडवाइस में किसी को डायरेक्ट बताया जाता है कि क्या करना चाहिए। काउंसलिंग में हम प्रॉब्लम को अलग तौर से देखते हैं और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन पर पहुंचते हैं। काउंसलिंग एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट है और इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेज 1 रिलेशनशिप बिल्डिंग और रैपो बिल्डिंग। ये काउंसलिंग और क्लाइंट के बीच विश्वास की नींव रखने का काम करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है फॉर द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। स्टेज 2 आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द क्लाइंट पर्सपेक्टिव एंड विच इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट। इस स्टेज में ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह का बदलाव चाहिए। समस्या को क्लाइंट के बड़े दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में या उनके पर्सपेक्टिव से देखना, क्लाइंट के स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज पर ध्यान रखना। काउंसलर इस स्टेज में एक हाइपोथेसिस और या एक अनुमान बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो कि फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस को गाइड करता है। स्टेज 3 फॉर्मुलेशन ऑफ काउंसलिंग गोल्स। क्लाइंट बताता है कि उन्हें काउंसलिंग जर्नी में कहाँ पहुँचना है। हियर क्लाइंट play a role as the driver of the bus, which enhances sense of ownership and motivation. अच्छे से तय किया हुआ गोल एक रोड मैप बनाता है और इवैल्यूएशन के लिए रिसोर्सेस। Throughout the counseling process, goal may change and counseling progresses. Stage 4 categorizing the counseling goals. Goal 1 किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा बिहेवियर चेंज करना है जो वो नहीं चाहता है, उसके लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल रहती है। गोल 2 अगर कोई बेटर कोप नहीं कर पा रहा है एंड इफ़ द अदर पर्सन और द क्लाइंट वांट्स टू कोप बेटर, देन उनके लिए भी काउंसलिंग है। गोल 3 अगर कोई भी डिसीजन बनाना हो या इम्प्लीमेंट करना हो, उनके लिए भी काउंसलिंग है। गोल 4 किसी भी व्यक्ति को रिलेशनशिप इन्हांस करना हो। गोल 5 अगर किसी भी क्लाइंट को लाइफ में ग्रोथ और फुल पोटेंशियल चाहिए। स्टेज 5 इंटरवेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियरली आर्टिकुलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को क्लियर तौर पर बता देना ज़रूरी है। क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम को साफ तौर पर एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि काउंसलर भी उस प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल थ्योरीज के बेसिस में समझ सके। बिहेवियरल गोल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड। इसमें क्लाइंट को वो स्पेसिफिक चीज़ें करना बताई जाती है जिसमें वो बदलना चाहते हैं, यानी क्या एक्शन लेना चाहिए वो साफ तौर पर डिफाइन किया जाता है। टेकिंग क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। इस स्टेप में काउंसलर को क्लाइंट के नज़रिए को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि सही साइकोलॉजिकल हेल्प दी जा सके फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। टेकिंग एक्शन। यहाँ पे एक्चुअल एक्शन लेने का टाइम आता है। प्लान बनाने के बाद उस प्लान को फॉलो करने का समय होता है। इस स्टेज में रियल बदलाव को लाने का काम होता है।
स्टेज 6 टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। क्लाइंट के साथ सहयोग में अगले फॉलोअप सेशन के लिए पहले से ही एक डेट तय किया जाता है, प्रोग्रेस की जांच की जाती है। क्लाइंट काउंसलर रिश्ते में क्लोजर बनाने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये सब कुछ एक प्रक्रिया है जो क्लाइंट को एम्पावर करता है। काउंसलर हमेशा माइंडफुल होता है कि वो कोई भी डिपेंडेंसी काउंसलर के ऊपर अवॉइड करे और क्लाइंट अपने नीड के बारे में अवेयर रहे। काउंसलर ये भी इंश्योर करता है कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी रखे क्लाइंट के लिए ताकि वो फर्दर साइकोलॉजिकल हेल्प ले सके। काउंसलिंग में होता क्या है? काउंसलिंग का प्रोसेस साइंटिफिक होता है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक और रिसर्च बेस्ड अप्रोचेस का इस्तेमाल होता है। ये किसी भी इश्यूज़ को समझने, एनालाइज और सॉल्यूशन देने में साइंटिफिक प्रिंसिपल का प्लान करता है। कुछ कारणों से ये साइंटिफिक नेचर का होता है। एविडेंस बेस्ड टेक्निक। काउंसलर अपने इंटरवेंशंस में एविडेंस बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसर्च और स्टडीज़ पर आधारित होता है। ये इंश्योर करता है कि जो अप्रोच या मेथड यूज़ किया जा रहा है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। गोल सेटिंग एंड मेजरमेंट। काउंसलिंग में स्पेसिफिक गोल सेट किए जाते हैं और उनकी प्रोग्रेस रेगुलरली मॉनिटर की जाती है। ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। क्लाइंट फीडबैक एंड आउटकम इवैल्यूएशन। साइंटिफिक प्रोसेस में क्लाइंट का फीडबैक और आउटकम इवैल्यूएशन भी इंक्लूड होता है। काउंसलर्स रेगुलरली चेक करते हैं कि क्या इंटरवेंशन इफेक्टिव है और अगर नहीं तो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एथिक्स। साइंटिफिक काउंसलिंग प्रोसेस कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिक्स का भी ध्यान रखता है। काउंसलर्स प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करता है और उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है जिससे एक साइंटिफिक और सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। फ्लेयर के वेलनेस क्लिनिक में हम पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं और हमारे पास ट्रेन और लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं। यहाँ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बेसिस पर होता है। आप हमारे क्लिनिक पर किसी भी मेंटल हेल्थ कंसर्न पर प्रोफेशनल सर्विसेज लेने के लिए या चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। प्रारंभिक चर्चा हमारी तरफ से निःशुल्क होता है। टेस्टिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट एक प्रोफेशनल सर्विस है और पेमेंट बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है।